एक दिन जल परी। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में कौड़ा नाम का एक कौवा रहता था, जिसकी एक माँ थी। वो बहुत गरीब था। उसे ऐसी कमाई करने का बहुत शौक था जिसमें मेहनत कम हो, इसलिए वो अपने लकड़ी काटने वाले काम से बहुत तंग आया हुआ था। वो दरिया के किनारे लकड़ी काटता और उसे शहर में जाकर बेच देता था। फिर वो उन पैसों को संभाल कर रख देता था, यहाँ तक कि वो अपनी माँ की दवाइयाँ भी मुश्किल से लेकर आता था। एक दिन कौड़ा लकड़ियाँ काट रहा था। आखिर कब तक मैं ये लकड़ियाँ काटने वाला काम करता रहूँगा? ये काम मेरे लिए नहीं है। इसलिए तो मुझे कभी कभी फीलिंग आती है कि मेरे पास भी बहुत बड़ा घर और गाड़ी होगी। पर यार, मेरा ये ख्वाब कब और कैसे पूरा होगा? इसके लिए मुझे ज़रूर कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसे तो सारी ज़िंदगी लकड़ियों पर कुल्हाड़ी चलाता रहूँगा और मेरी इस तरह फिटनेस भी खराब हो जाएगी और फीमेल भी मुझ पे आशिक होना बंद हो जाएगी। बस कौड़े खान, बस, जो लकड़ियाँ कट गईं इन्हें बेच कर आओ। फिर वो कौड़ा कटी हुई लकड़ियाँ बेचने जाता है। अरे भाई, तुम मुझे लकड़ियों के अच्छे पैसे दिया कर। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियाँ काट कर आता हूँ, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये ही दे देते हो। कौड़ू, शुक्र कर, मैं तुम्हें लकड़ियों के 500 रुपये दे देता हूँ, वरना तेरी लकड़ियाँ काटने का तरीका ठीक नहीं है। सारी लकड़ियाँ तो गलत काटता है, फिर मुझे इन्हें बेचने में मुश्किल होती है। हाँ हाँ, कह दे तू, मुझे लकड़ियाँ काटनी नहीं आती। तूने फिर बेटा मेरा लकड़ियाँ काटने का तरीका ही नहीं देखा। तू कभी चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं किस कारीगरी से लकड़ियाँ काटता हूँ। बस कौड़े, तेरी सारी फनकारियाँ इस लकड़ियों से नजर आ रही हैं। तुझे 500 रुपये ही मिलेंगे। यार भाई, तो क्या हो गया? भाई की थोड़ी सी हेल्प ही कर दे। मैं तो ये लकड़ियों का काम मजबूरी में करता हूँ, वरना ये काम मेरे लिए नहीं है। तुझे पता है कि मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूँ। आज तो मुझे 100 रुपये ज़्यादा दे दे, मैं तुझे 500 रुपये दूंगा। इस तरह की फनकारियाँ मेरे साथ चलने वाली नहीं। तेरी तरह के बहुत से परिंदे आते हैं मेरी दुकान पर। चल शाबाश, ये 500 रुपये पकड़ और यहाँ से चलता बन। फिर कौड़े ने उससे 500 रुपये लिए और वहाँ से चला गया और अपने घर आया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, आज दवा तो ला दे। अम्मा, मुझे एक बात बता, मैं रोज़ाना के 500 रुपये कमाता हूँ और उन 500 रुपये में से मैं अगर तेरे लिए दवाई लाऊं तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा? तू गंदी गंदी चीज़ें खाती है, फिर दवा के लिए मुझे तंग करती है। देख अम्मा, तू कोशिश किया कर, दवा के लिए मुझे तंग मत किया कर और सुबह गरम गरम पानी पिया कर, इससे मैदा साफ रहता है। तो इस तरह तेरी बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। वाह वाह बेटा वाह, बहुत हक अदा कर रहा है माँ का। तुझे माँ के मकाम का पता ही नहीं है। तू इतना छोटा सा था जब तू पैदा हुआ था। अम्मा बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ और कोशिश किया कर, मुझे दवा के लिए तंग मत किया कर। ठीक है बेटा, खुश रहे, मैं माँ हूँ, फिर भी तुझे दुआ ही दूंगी। कौड़ा अपनी माँ की इज्जत नहीं करता था, उसे माँ के दर्जे का पता ही नहीं था। फिर कौड़ा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। आज अम्मा को दवाई ला देता हूँ, वरना अम्मा हर वक्त तंग ही करती रहेगी। ये कहा तो पानी से एक जल परी निकली। कौड़ा उसे देखकर परेशान हो गया। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी। तुम बहुत परेशान हो और अपनी माँ की दवाई के लिए बहुत फिक्रमंद हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जल परी देखकर कौड़ा खुश हो गया और कहने लगा, हाँ जल परी, मैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता हूँ और उनकी बहुत खिदमत करता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं होते उनका ख्याल करने के लिए। मैं उनकी बहुत सेवा करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी इस दुनिया में बहुत अच्छे जहन वाले और खिदमत करने वाले जीवित हैं, जो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार? प्यार का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है। मैं तो अपनी माँ पर अपनी जान देता हूँ। बस ठीक है, तुम अपने घर जाओ। मैं रोज तुम्हारे घर में एक मोती फेंक जाया करूँगी। तुम उसे बेच देना तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा।
कौड़ा ये सुनकर बहुत खुश हो गया। वो जल्दी से अपने घर गया और घर के बाहर बैठकर जलपरी का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने देखा वहीं जलपरी उड़ती हुई आ रही है। उसके हाथ में एक मोती है। जलपरी ने वो मोती कौड़े के पास फेंक दिया और वहाँ से चली गई। कौड़े ने मोती उठाया और कहने लगा, वाह वाह जलपरी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तो मेरे मज़े हो जाएंगे। बस तुम रोज़ आना और रोज़ मुझे मोती देना। मैं रोज़ मोती बेचकर जल्द अमीर हो जाऊंगा। फिर कौड़ा वो मोती लेकर सुनारे की दुकान पर गया। अरे सुनारे साहब, मैंने एक नायाब मोती बेचना है, ज़रा देखो तो सही कितने पैसे मिल जाएंगे। सुनारे ने कौड़े से मोती लिया और उसे देखने लगा और देखकर वो कहने लगा, वाह भाई वाह, ये मोती तो असली मोती है। तुम्हें ये मोती कहाँ से मिला? मुझे जहाँ मर्जी से मिला हो। ये मोती तुमने खरीदना है तो खरीदो, वरना मैं किसी और सुनार के पास चला जाऊंगा। नहीं नहीं भाई, मैं ही खरीदता हूँ। ये मोती तो बहुत प्यारा मोती है। प्यारा तो बहुत है, असल में हम अमीर परिंदे हैं। हमारे पास तो इस तरह के मोती भरे पड़े हैं। ये तो आज मेरा दिल किया कि चलो एक मोती बेच दूं। अगर अच्छी कीमत मिलेगी तो रोजाना एक मोती लेकर आऊंगा। ठीक है भाई, तू रोज मेरे पास मोती लेकर आया करो, मैं रोज ही खरीद लूंगा। वैसे मैं तुझे इस मोती के 10,000 रुपए दे सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं। 10,000 रुपए सिर्फ? ये मोती बहुत नायाब है, इतने थोड़े पैसे मैं नहीं लूंगा। थोड़ा रेट बढ़ाओ। ठीक है, मैं इसके तुझे 15,000 दे दूंगा। मुझे सौदा मंजूर है। सौदा होने के बाद कौड़ा वहाँ से चला गया और कहने लगा, अब मैं जल्दी से जाकर घर के पास बैठ जाता हूँ और उस जलपरी का इंतजार करता हूँ। इस तरह कौड़ा रोज घर के बाहर बैठता और रोज जलपरी उड़ती हुई आती, एक मोती फेंक कर चली जाती। कौड़ा रोजाना वो मोती उठाता और जाकर उसे बेच देता और मिलने वाली रकम को संभाल कर इकट्ठा करता। इस तरह कौड़े ने बहुत अच्छा घर और गाड़ी बना ली थी। एक दिन कौड़ा अपनी गाड़ी पर जा रहा था कि कौड़े को एक परिंदा मिला। अरे भाई, क्या तुमने एक जलपरी देखी है जो अक्सर इस गांव में आती है? तो तुमने क्या करना है उस जलपरी का? अरे भाई, जो भी उस जलपरी को पकड़ेगा तो चौधरी साहब उसे घर, गाड़ी और बहुत सारी ज़मीनें इनाम में देगा। अगर मैं वो जलपरी पकड़ कर लाऊं तो फिर तो वो हर चीज़ तुम्हारी होगी और साथ में बहुत सारा इनाम भी मिलेगा। ठीक है, अपने चौधरी से कहो ये सब चीज़ें मेरे नाम करने का बंदोबस्त करे। कल मैं जलपरी पकड़ कर ले आऊँगा। यार तुम कैसे पकड़ोगे? अरे मैंने बहुत बड़े बड़े मिशन पूरे किए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर अगले दिन कौड़ा एक पिंजरे में बंद हो गया और जलपरी का इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जलपरी मोती डालने आई तो कौड़ा बोला, जलपरी बाजी, कोई मुझे इस पिंजरे में बंद कर गया है, आप मुझे इस पिंजरे से निकाल दें। फिर जलपरी कौड़े को निकालने के लिए उस पिंजरे में आई तो कौड़ा दूसरी तरफ से निकल गया और पिंजरा बंद कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी। तुम मेरे लिए एक छोटा सा टुनटुना मोती लेकर आ जाती हो। मैं बहुत जल्द अमीर होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा सौदा कर दिया है। तुम्हारे सौदे के बदले में मुझे सोना, हीरे, मोती और जवाहरात मिलेंगे। इतने में वो परिंदा भी वहाँ आ गया। गुड कौड़े, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। चौधरी साहब भी यहाँ आ रहे हैं। इतने में जलपरी के जहन में एक तरकीब आई और वो कौड़े से कहने लगी, कौड़े, तुम मुझे इसमें से निकाल दो। मैं तुम्हें उस चौधरी से भी ज्यादा सोना, हीरे और मोती दूंगी और तुम्हारा पूरा घर हीरों से भर दूंगी। अरे वाह, मेरी तो निकल पड़ी। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। अरे ओ कौड़ू, पागल मत बनो, ये वापस नहीं आएगी, इसे जाने मत दो। चौधरी साहब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तू चुप कर,
ये मुझे इतना कुछ देगी, मैं तेरे चौधरी जैसे 10 चौधरी खरीद लूंगा। मैंने आपको आजाद कर दिया है और आप जल्दी से मुझे अमीर कर दें। चुप कर लालची परिंदे, ये तो मैंने तुझे लालच दी थी यहाँ से निकलने के लिए। जलपरी बाजी ऐसा मत करो, चौधरी मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर जलपरी वहाँ से चली गई और चौधरी भी वहाँ आ गया। कहाँ है जलपरी? चौधरी साहब, इसने जलपरी को आजाद कर दिया है पैसों की लालच में, और वो इसे ठेंगा दिखा कर चली गई और अब वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। अरे ओ बगैरत परिंदे, ये तूने क्या किया? मेरी इजाजत के बगैर तूने उसे छोड़ दिया। लटकाओ इसको उल्टा। फिर चौधरी ने कौड़े को उल्टा लटका कर खूब कोड़े मरवाए कि उसको नानी याद आ गई। बेशक लालच बुरी बला है। कौड़े ने लालच की, वो उस एक मिलने वाले मोती से भी हाथ धो बैठा। बच्चों, जिंदगी में कभी लालच मत करना, क्योंकि लालच बुरी बला है। और हाँ, भलाई का बदला हमेशा भलाई से देना। प्यारे और खूबसूरत बच्चों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में एक घंटी का निशान होगा, उसे भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।